बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ दवाइयाँ आता है, टैबलेट्स वगैरह आता है जो बाबा खा लेते हैं। बाबा लोग आपके बारे में नहीं कहता है। तो ये जो कहते हैं लोग कि टैबलेट वैक्सीन वगैरह बाबा लोग लेते हैं, इस बात को वो असत्य बाबा माना खाते जाए? होंगे लोग, वो बाबा लोग जानते हैं। हम जितना जानते हैं उतना जानते हैं। हम माँ के माने शक्ति ऐसा मिला हो है। भी सकता है, माने बाबा ऐसा हो हम भी जानते सकता ही है। नहीं है। जब हम अपना विषय में जानते हैं, जब तक शक्ति के प्राप्त नहीं किया जाएगा तले नहीं होगा। भेसलीन ये दवा खाने से नहीं होगा। बहुत सारे बाबाओं के बारे में आप सुनते होंगे, बहुत सारे बाबा रहते हैं, धरते हैं, सब लोग का अलग अलग फंडा है, प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल बाबा कृष्ण त्यागी जी से हमारा बात होगा और बात करके बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं बाबा के सीने पे एक कलश रखा गया है। कलश के चारों ओर देखिएगा जौ एकदम हरा हरा भरा सा दिखाई दे रहा होगा। और शायद माता की कृपा है कि 5 दिन से बाबा बिना अन्न जल, सिर्फ भगवान द्वारा दिए गए ऑक्सीजन यानी सांस या हवा को लेकर के बाबा इसमें जीवित है। और दिखाइएगा बाबा एकदम जैसे के त्यों है, ज्यों का त्यों है। लोगों का मानना है कि बाबा में कोई उदासीनता नहीं है, तो माता की कृपा है। इस वक्त हम लोग कोटवा प्रखंड के जगीरा पंचायत में है और यह सोना माता का मंदिर है, सुंदर माता का मंदिर है। और मंदिर के अंदर में बाबा समाधि लिए हैं। बाबा कृष्णनंदन दास त्यागी अयोध्या से आए हुए हैं और यहाँ पे समाधि लिए हैं। देख लीजिएगा तस्वीर में 9 कलश आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस कलश के साथ साथ यहाँ पे जौ को जमाना है, जो कि लास्ट के दिन जब पूजा होता है, जब नवमी को बाबा निकलेंगे यानी 10वीं को निकलेंगे, जब जौ कान में लगाया जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ होता है। तमाम लोग हैं मंदिर में, दूर दूर से लोग भेंट करने आ रहे हैं। बाबा से कुछ सवाल रहेगा, थोड़ा कैमरामैन बाबा के ऊपर कैमरा फोकस कीजिएगा। बाबा आप प्रणाम है मेरा, स्वीकार करते हैं? हाँ बोलिए। बाबा आप यहाँ लगभग 5 दिन से हैं, बताइए। पानी से है। तो ये समाधि आप लोग किन कार्यों के लिए, समाज के किस कल्याण के लिए करते हैं आप लोग? समाधि इसलिए लगाते हैं जिस माता की कृपा है, माता शक्ति दी है, शक्ति के अनुसार हम त्याग करते हैं। अच्छा, क्या माता से आपकी बात होती है? क्या आप अपने मन से पूजा पाठ वगैरह माता के लिए करते हैं? दोनों में क्या सत्य है? ये बताइए, माता से अगर लगाव नहीं होगा तो फिर कोई रहेगा कल से? नहीं बाबा, हम लगाव भी नहीं। जैसे कभी कितना लोग कहता है माता से हमें कनेक्शन है, कितना लोग कहता है नहीं माता से हमें लगाव है। लगाव और कनेक्शन में अंतर है बाबा। माता से अगर लगाव नहीं होगा, शक्ति कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा बाबा, बहुत बार कुछ लोगों द्वारा सवाल बनता है, अगर आप गुस्सा नहीं कीजिएगा तो एक कड़वी सवाल रहेगा आपसे। आप समाधि पे हैं, हम चाहते नहीं है कि आप गुस्सा हो, शायद आप गुस्सा हो जाते हो, भूखे हो। इसके लिए अगर कहिएगा, इजाज़त हो तो एक सवाल करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ दवाइयाँ आता है, टैबलेट्स वगैरह आता है जो बाबा खा लेते हैं। बाबा लोग आपके बारे में नहीं कहता है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं बाबा? अब देखिए, ये शक्ति के चीज़ है, मानिए चाहे ना मत मानिए। यानी ये थी गोलियाँ दवाइयाँ खाने से और पत्ता घास खाने से कोई नहीं रह सकता है। इस शक्ति की चीज़ है। इस शक्ति अपनाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब शक्ति मिलता है। उस शक्ति के द्वारा कोई भी रह सकता है और रहेगा। और माता जी के धन्यवाद है जिसमें हम है। 45 साल के 10 साल के थे तब से माँ जगदम्बा हमको शक्ति दी है और सब समझाइए। अभी आप कितने साल के हैं हम बाबा? करते हैं 55 साल के हो गए। 55 साल के हो गए और 45 साल से लगभग देश आप कल्याण के लिए हम त्याग करते हैं, रक्षक करते हैं। गांव समाज के लिए क्या है, कल्याण के लिए हम काम करते हैं, त्याग करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऐसा करने से और तमाम भक्तों के ऐसा करने से? शक्ति मिलता है, आशीर्वाद देता है। तमाम भक्तों के आशीर्वाद से फल मिला है। और जमुना भाव से जो भक्त आएंगे वो भाग से आशीर्वाद लेकर जाएंगे। तो ये जो कहते हैं लोग कि टैबलेट वैक्सीन वगैरह बाबा लोग लेते हैं, इस बात को असत्य माना खाते जाए? होंगे लोग, वो बाबा लोग जानते हैं। हम जितना जानते हैं उतना जानते हैं। हम माँ के शक्ति माने ऐसा मिला हो है। भी सकता है, माने बाबा ऐसा हो भी जानते सकता ही नहीं है। जब हम अपना विषय में जानते हैं, जब तक शक्ति के प्राप्त नहीं किया जाएगा तले नहीं होगा। भेसलीन ये दवा खाने से नहीं होगा, घास भूसा खाने से नहीं होगा। सब गलत बात है। बाबा क्या आपको अनुभव हो रहा होगा, आज 5 दिन सैया पे आपको यहाँ पे हो गया समाधि स्थल पे, और 5 दिन के बाद 4 दिन और बाकी है। क्या इसी तरह भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से टकाटक आपकी आवाजें बुलंदी को छूती रहेगी? 1 महीना 7 दिन भूमि समाधि में रहते हैं। उसमें 8 दिन पहले सन जल छोड़ते हैं और उसी में टनाटन रहते हैं। माँ जगदम्बा की कृपा है। अच्छा, आप यहाँ पे आए, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है इस कल्याणपुर के जगीरा माँ पंचायत जगदम्बा में? का आगमन हुआ, हमारा सूचना मिला, हम आ गए। माँ आपको सूचना दी? हम बिना सूचना के नहीं जाते। कोई बिना गलत सूचना के नहीं जाते? कहाँ जाए तो यहाँ बहुत सारे मतलब समस्याओं का समाधान आपसे हो जाएगा। फार्मन में रहते हैं, जहाँ उनको समय आ जाएगा, जहाँ वो बोला तहाँ चले जाएंगे। आज तो बाबा से विशेष बात नहीं करेंगे, अगर मौका मिलेगा जब बाबा समाधि से बाहर निकलेंगे तो विशेष कुछ सवाल होंगे बाबा से, जो समाज कल्याण की बात होती है। और शायद डॉक्टर साहब हैं
अरे हमको लगा बीपी वगैरह बाबा का चेक करने आए हैं। अच्छा ठीक है, तमाम लोग हैं, जरा हम कुछ लोगों से बात करते हैं। बाबा देख सकते हैं एक प्रकार नॉर्मल है, कोई बाबा में कोई हैरानी परेशानी नहीं है। और जहाँ तक कि टैबलेट की बात भी हम पूछे तो बाबा गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन ये हमें नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन हमारा फर्ज है कि कुछ लोगों का तत्व सवाल होता है, इसलिए कि सारे बाबाओं को हम लोग पूजते हैं, उसी में कुछ बाबा लोग कुछ उल्टा पुल्टा कर जाते हैं, इसी से हमारा सवाल बन गया था। इसके लिए चाचा आप लोगों को नाराजगी नहीं ना? ये जो हम सवाल पूछे टैबलेट वाला, वैक्सीन वाला, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा लोग दवा ले लेते हैं कि एक महीना नहीं खाइएगा तो कोई बात ना है, लेकिन इस सवाल के लिए आपको नाराजगी ना कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत कहाँ से आए हैं आप? यहीं से हैं बगल से हैं। आप कहाँ से? कहा भाई ना है बाबा को देखने आए हैं? हाँ। इसके पहले भी आए थे कि पहली मरतबा आए हैं? पहले बार रहुआ हो? बजिया से। भजिया से पहले बार आए हैं? बाबा को प्रणाम पाते किए कि सिर्फ देख के चल जाना? अच्छा, माता रानी का कृपा, इस मंदिर का प्रभाव प्रकोप क्या है इस मंदिर का, इस जगह का? बहुत अच्छा प्रकोप है। अच्छा है। तो आपको उम्मीद लगता है कि बाबा के समाधि में रहने से, बाबा के छाती पे जय जमा लेने से इस समाज का कल्याण हो पाएगा? हाँ, कल्याण हो पाता है, माता रानी का कृपा है। कृपा है। फिलहाल आइएगा, चाची हैं, चाची से हम थोड़ा बात करते हैं। शायद यह सवाल कोई नहीं कर पाया होगा, कुछ लोगों के मन में होगा कि आखिरकार इन्होंने ही क्यों किया। अच्छा चाची, हमारा सवाल गलत रहा कि सही? सही बात सवाल क्षमा करत अगर हमसे गलती है भइलो तो हम तोरे के दुर्गा जी मान लेंगे। ना ठीक हम एकदम आप ही को माता मान लिए, आप ही का चरण स्पर्श करते हैं। यदि अगर बालक से गलती हुआ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। बाबा ठीक ठाक बाड़ा और बाबा कल्याण करेंगे यहाँ? हाँ करिए ना। उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों को? हाँ पहली मरतबा आप देखने आई है कि एकरा पहले भी आए? ना हम पहले अभी आए पहले बार आए बनी। कहाँ घर बटे? बजिए बजिया कितना दूर बा यहाँ से चाची? बाटी में से 1 मीटर 2-3 कोस ना 2-3 कोस ना हो ना, 6 किलोमीटर के 2 कोस हो गई। 2 कोस बाटे। हाँ। रउआ का कहम सर? चाचा रउआ का कहम? हम बगले के बनी। बगले के बानी। बाबा के तो ठीक बानी, बाबा तो बोल्टो बानी पूरा टकाटक। हाँ बाबा तो हमरा पहले जे भाई इंटरव्यू ले लखा वहाँ के बाबा के तक अपन प्रकोपो देखनी है ना, तो बाकी तो सब ठीक बा। और देख लीजिएगा बाबा का तस्वीर एक बार और दिखा दीजिएगा। हम लोग यहाँ सोना माता सुंदर माता के मंदिर में थे। जगीरा पंचायत में यह पड़ता है, कोटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण जिले में। और चंपारण टॉप न्यूज के माध्यम से आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। अयोध्या से आए बाबा ने यहाँ पे समाधि लिया और अपने सीने पे 9 जई को जमाए हुए हैं। पूरा तस्वीर में आप देखिएगा और बाबा का देख लीजिएगा कि पूरा शांति स्वभाव से एकदम इत्मीनान से बाबा पड़े हुए हैं। और बाबा की तमाम जो चीजें हैं इत्मीनान से देखिएगा। 9 कलश पूरा लाइनिंग बाय लाइनिंग है और जौ जो है पूरा प्रफुल्ल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बढ़ते जा रहा है। देखा जाएगा तो बाबा का साधना एकदम प्रकट होते जा रही है, सार्थक होते जा रही है और माता की कृपा बाबा पे है। लेकिन मैं बाबा से गुजारिश करूंगा, शायद कोई कुछ बोल भी दे तो बाबा को गुस्सा नहीं होना है इस परिस्थिति में, इसलिए कि हमारे शास्त्र में हम खुद पढ़े हुए हैं कि साधु महात्मा को शांत होना है। जब अगर कोई कुछ भी कहे तो हमें सीताराम कहना है, जय माता कहना है, गुस्सा नहीं होना है। इसलिए कि राम सीताराम, माता जय माता, ऐसे करके शायद हम लोग पढ़े हैं। हमारे बहुत सारे बाबाओं ने हमें बताया भी है। और साधु लोग का मतलब होता है सर्वभूत हित साधु सर्व सुख सित्वम दया, जो सभी जीवों के भलाई के बारे में सोचता है वही साधु है, उसी के पास दया है। और मैं लास्ट में प्रणाम करता हूँ इस जगह को। फिलहाल आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद,